L E I J H B O U R नहीं खबूर। Hey, what's up guys, this is John Brown from Learn Anything. Today we will discuss about past indefinite tense part 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का विचार जानेंगे। क्या कहता है? यू जस्ट कांट बीट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप। कहने का मतलब है आप उन लोगों को नहीं हरा सकते जो कभी हार ही नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है आप भी अगर हार नहीं मानते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और अगर कोई भी हार नहीं मानता है उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें इससे सीख मिलती है इस विचार से कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है जी हाँ दोस्तों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2। पिछले 6 रूल हमने जान लिए थे पिछली वीडियो में, आज 6 रूल जानेंगे। 7th रूल क्या कहता है? विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। मैं बता चुका हूँ आपको, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। 8 देखते हैं अपना रूल। विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। नॉट का डिफरेंस। हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। 10th देखते हैं। हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। 11th देखते हैं अपना क्या कहता है रूल। हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। नेक्स्ट देखते हैं 12वां। हाउ मच हाउ मैनी, इन दोनों में से कोई एक प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। तो दोस्तों ये थे हमारे रूल, और चलिए देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल के पे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? तुमने कौन सा एग्ज़ाम दिया? कौन सा? विच, कौन से को हम कहते हैं विच, ऑब्जेक्ट एग्ज़ाम, फिर उसके बाद डिड लगा दिया, यू सब्जेक्ट, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, दे दिया हमने पहला। विच एग्ज़ाम डिड यू गिव। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है? उसने कौन सा ट्यूशन ज्वाइन किया? कहते नहीं है भाई, उसने कौन सा ट्यूशन ज्वाइन किया। ये सभी एग्जाम्पल जो है डेली लाइफ से लिए मैंने, डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। तो उसने कौन सा ट्यूशन ज्वाइन किया? विच, कौन सा ट्यूशन, ऑब्जेक्ट डिड ही, उसने ही को हम कहेंगे ज्वाइन फॉर की फर्स्ट फॉर्म। विच ट्यूशन डिड ही ज्वाइन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जांपल। जनरल कौन सी कार से अपने ऑफिस नहीं गए? जनरल नॉट वाला सेंटेंस हो गया, बात सेम रहेगी, बस कौन सी कार से अपने ऑफिस नहीं गए। तो कौन सी कार से, कौन सी से मैं बता चुका हूँ, बड़े साधन के लिए लगता है बाय। तो क्या उधर बाय विच, कौन सी से, बड़ा साधन कार, कार इधर ऑब्जेक्ट, बाय विच कार, डिड जनरल, उसके बाद नॉट। रूल बता चुका हूँ आपको, रूल क्या कहता है? विच फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। तो क्या है इधर? नॉट लगा दिया। गो मीन्स जाना, नहीं गए। हिज ऑफिस, अपने ऑफिस। तो दोस्तों विच, बाय विच कार डिड जनरल नॉट गो हिज ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कौन से अस्पताल में नहीं गया? मैं कौन से अस्पताल में, कौन से में बता चुका हूँ आपको क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, इन विच हॉस्पिटल। हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है दोस्तों? डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। उसके बाद नॉट, नहीं। गो मीन्स जाना। मैं कौन से हॉस्पिटल में नहीं गया? विन विच हॉस्पिटल डिड आई नॉट गो। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कहता है दोस्तों अपना। तुमने किसका लैपटॉप इस्तेमाल किया? रूल देखते हैं पहले। रूल क्या कहता है? हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। तो क्या होगा दोस्तों इधर? पहले क्या होगा इधर? हुज फैमिली, किसका लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है इधर दोस्तों? लैपटॉप, लैपटॉप लगा दिया। डिड लगा दिया। यू क्यों लगाया हमने? तुमने। यूज मीन्स इस्तेमाल। विच लैपटॉप, हुज लैपटॉप डिड यू यूज, तुमने किसका लैपटॉप इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या कहता है। उन्होंने किसकी छत पर होली मनाई? उन्होंने
किसकी छत पर होली बनाई। होली का त्योहार आने वाला है दोस्तों, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द होली एंड सभी को होली मुबारक एडवांस में कह दिया, और उस दिन भी मैं कह दूंगा। तो किसकी छत पर, किसकी पर मैं बता चुका हूँ आपको, ऑन हुज रूफ ऑब्जेक्ट डिड लगा दिया, डिड के बाद दे, क्योंकि उन्होंने को हम क्या कहेंगे, दे। सेलिब्रेट मनाई, सेलिब्रेट होली, होली हमारा OW है, तो क्या होगा इधर, ऑन हुज रूफ डिड दे सेलिब्रेट होली, उन्होंने किसकी छत पर होली मनाई। 7th एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है, लोगों ने किसके घर में मिठाई नहीं खाई, लोगों ने किसके घर में मिठाई नहीं खाई। तो क्या होगा दोस्तों इधर, किसके घर में, किसके मैं बता चुका हूँ, इन हुज। पहले रूल देखते हैं, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में, सॉरी गलत, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। तो पहले इधर हुज फैमिली, इन हुज लगा दिया हमने दोस्तों, हाउस घर, घर किसके घर में लगा दिया, डिड लगा दिया, पीपल लोगो, नॉट नहीं, ईट खाई, स्वीट्स मिठाई। तो क्या होगा इधर, इन हुज हाउस डिड पीपल नॉट ईट स्वीट्स, स्वीट्स को हम मिठाई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने किसकी कॉपी नहीं ली, मैंने किसकी कॉपी नहीं ली। स्कूल में कहते नहीं भाई, मैंने किसी की कॉपी नहीं ली, मैंने इसकी कॉपी नहीं ली, मैंने उसकी कॉपी नहीं ली, मैंने किसी की कॉपी नहीं ली, हम कहते हैं ना मैंने किसी की कॉपी नहीं ली भाई, साफ साफ कह रहा हूँ। तो किसी की या किसकी कॉपी नहीं ली, तो रूल पता चल गया है आपको, फिर से बता देता हूँ, हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। तो क्या है, हुज किसकी, कॉपी ऑब्जेक्ट डिड लगा दे, डिड आई मैंने, नॉट नहीं ली टेक। तो क्या होगा, हुज कॉपी डिड आई नॉट टेक, किसकी कॉपी मैंने नहीं ली। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है हमारा, हाउ मच हाउ मैनी का आ गया, पहले इसका रूल देखते हैं, हाउ मच हाउ मैनी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन OW। तो बता चूँगा आपको, इनमें इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंसेस की, सिर्फ आ ई ए का साउंड आता है बस, और इसमें हम एक्शन जो है फिनिश हो चुका होता है। उसने कितना खाना खाया, एक्शन फिनिश हो गया और आ का साउंड आ रहा है, तो क्या, कितना खाना खाया, हाउ मच क्यों लगाया मैंने, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हाउ मच हाउ मैनी की मेरी वीडियो देख लेना। तो क्या होगा दोस्तों इधर, उसने कितना खाना नहीं खाया, सॉरी उसने कितना खाना खाया, तो हाउ मच कितना, हाउ मच लगा दिया मैंने, फूड खाना, डिड ही उसने ईट खाया, तो हाउ मच फूड डिड ही ईट। नेक्स्ट देखते हैं 10th एग्जाम्पल, तुम कितने घंटे पढ़े, तुम आज कितने घंटे पढ़े, तुमने कितने घंटे पढ़ाई की आज, पूछते हैं ना हम अपने दोस्तों से एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वैसे ही इधर घंटे को तो हम गिन सकते हैं, इसलिए मैंने हाउ मैनी लगाया। तो क्या होगा दोस्तों इधर, हाउ मैनी आवर्स, आवर्स क्या है इधर घंटे, डिड यू तुमने, स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना, तुमने कितने घंटे पढ़ाई की, हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी। 11th देखते हैं अपना एग्जाम्पल क्या कहता है, PM ने कितने वायदे पूरे नहीं किए। अगर मैं रियलिटी में बताऊँ तो एक भी वायदा पूरा नहीं किया PM साहब ने हमारे, रियलिटी में बता रहा हूँ एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं इधर पॉलिटिक्स नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। इधर PM ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया, फिर भी हम देखते हैं इसके सेंटेंस को, PM ने कितने वायदे, वायदों को हम तो गिन सकते हैं भाई इतने वायदे। तो हाउ मैनी प्रोमिसेस, प्रोमिसेस को हम हिंदी में कहते हैं वायदे। तो क्या होगा, हाउ मैनी प्रोमिसेस डिड PM नॉट फुलफिल, पूरा करना, फुलफिल नहीं किया भाई PM साहब ने इतने वायदे। जी हाँ दोस्तों, इतने वायदे PM साहब ने फुलफिल नहीं किए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या कहता है, टोनी स्टार्क ने कितनी फिल्म नहीं बनाई, टोनी स्टार्क ने कितनी फिल्म नहीं बनाई। तो फिल्म तो हम गिन सकते हैं भाई कि इतनी फिल्म नहीं बनाई टोनी स्टार्क ने, तो कितना पहले, हाउ मैनी मूवीज डिड टोनी स्टार्क नॉट मेड। रूल बताता हूँ आपको, हाउ मच हाउ मैनी दोनों में से कोई एक चीज़ प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में OW अदर वर्ड। तो क्या होगा इधर, टोनी स्टार्क ने फिर कितनी फिल्म नहीं बनाई, हाउ मैनी मूवीज डिड टोनी स्टार्क नॉट मेड। सो दोस्तों ये थी हमारा
पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा कंप्लीट हो जाता है यह चैप्टर। और इस चैप्टर में कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और PDF फाइल तो आपको मिल ही जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सारी की सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। अब मैं बता चूँगा आपको, मेरे को मोटिवेशन मिलता है लाइक से। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे इतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं। और इस वीडियो को फैलाओ, शायद लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हर एक व्यक्ति जो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, वो उसको मेरा चैनल पता चले। अगर उसको मेरा चैनल पता चलेगा तो वो इंग्लिश सीखेगा तो वो दूसरों को बताएगा, दूसरे लोग इंग्लिश सीखेंगे, फिर औरों को, फिर और ऐसे ऐसे लोग बताते जाएंगे, इंग्लिश सीखते जाएंगे, बताते जाएंगे, जिससे हमारा देश जो है, हमारी कंट्री जो है एजुकेटेड होते जाएगी। तो ये है मेरा विज़न। मेरा विज़न बहुत लंबा है, मैं हर बार दूर की सोचता हूँ। और मैं कभी हार नहीं मानता। तो इसका मतलब पता ही आपको, कोई मुझे हरा नहीं सकता। ये मैं इसमें बता चुका हूँ विचार में। क्यों? यूजर्स कांट बी द पर्सन हु नेवर गिव अप। जो कोई भी हार नहीं मानता, उसको कोई नहीं हरा सकता। मैं हार नहीं मानता, इसलिए मेरे को कोई नहीं हरा सकता। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।